सो गाइस फाइनली सारे एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए हैं। मतलब फ़ैब से लेके अभी तक बोर्ड्स के एग्ज़ाम, सीयूईटी के एग्ज़ाम, दो बार नीट के एग्ज़ाम देकर अब दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन चलो ठीक है, अब सारे एग्ज़ाम ख़त्म, अब है रिज़ल्ट के इंतज़ार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा नाम है योगिता पांडे, जिसने इस साल 2026 में अपनी क्लास 12th कंप्लीट की है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस साल 2026 में मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया लीक होने की वजह से। ठीक है, तो फिर से दोबारा से कल 21 तारीख को रीनीट का एग्ज़ाम था, जिसमें मैंने भी अपीयर किया है और ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर। तो चलो आज इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिलेबस की कि मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट था। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरा सिलेबस इस बार पूरा कंप्लीट हो गया था। 3 मई को जो नीट का पेपर था उसमें मेरा फिज़िक्स कंप्लीट नहीं था क्लास 11 का, बट हाँ इस बार मैंने फ़िज़िक्स भी कंप्लीट कर लिया था। बाकी मुझे लग नहीं रहा कि कोई फ़ायदा हुआ है, पर हाँ कह भी सकते हैं कि फ़ायदा हुआ भी है। शायद जो मैं क्वेश्चन करके आई हूँ शायद वो भी ना बनते अगर मैंने नहीं की होती 11 की फ़िज़िक्स। चलो तो अब बात करते हैं मेरा कल का दिन कैसा निकला। मतलब मैंने लास्ट अपना एग्ज़ाम दिया था सीयूईटी का 25 को, उसके बाद से फिर से मैं रीनीट के लिए प्रिपेयर करने लग गई थी। भले ही मुझे अंदर से वो जोश और जुनून नहीं था जो मुझे पिछले महीने था नीट के लिए प्रिपेयर करते वक्त, बट हाँ जितना मुझसे हो सका मैंने उतना अपना एफ़र्ट्स डाले थे। तो कल का पूरा दिन मेरा एकदम ऐसे नॉर्मल, सुबह उठी, रिवाइज़ किया। रिवाइज़ करने के बाद हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे अपने घर से निकल गए थे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था सेंटर, लगभग 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था, फिर भी हम जल्दी पहुंचने के लिए निकल गए घर से ताकि कहीं लेट ना हो जाए। और हम अनफॉर्चुनेटली 11 साढ़े 11 तक पहुंच भी गए थे। तो हमारा आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देख के हमें एंट्री दी गई। उसके बाद अंदर हमारी चेकिंग हुई थी, मतलब मेटल डिटेक्टर से हुई। चप्पल हमने नॉर्मली पहनी है, फिर भी चप्पल उतरवा के हुई, चप्पल की भी हुई, हमारे पैरों की भी हुई और बाल भी खुलवा दिए थे। एक सिंगल रबड़ बैंड अपनी तरफ से दिया था, वो प्लास्टिक वाला मेरे पास होगा, रुको मैं दिखाती हूँ। ये था वो रबड़ बैंड जिससे बाल बहुत खिंच जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पेपर देना है तो शर्तें माननी ही पड़ेंगी एनटीए की। चेकिंग होने के बाद फिर हमारा बायोमेट्रिक हुआ और वो भी हो गया था, मतलब 1 2 बार ट्राई किया, फिर कंप्लीट हो गया। फिर हम क्लासरूम में गए, फिर हमें 2 घंटे निकालने थे वहाँ पे बैठ के। पूरा 2 बजे पेपर मिलने वाला था, लेकिन 1:30 बजे के करीब हमारी टीचर ने हमसे अटेंडेंस शीट पे जो भी चीज़ें भरनी होती है वो सारी चीज़ें करवा ली थी। फिर उसके बाद हमारे पेपर्स आए और उनकी सील वगैरह निकाली हमारे सामने, हमें पेपर्स बटे 55 पे। हाँ, फिर जैसे ही 2 बजे तो मैम ने बोला कि आप अपना पेपर आप खोल सकते हो, तो अपना पेपर खोला। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो बायो का मैंने सबसे पहले सेक्शन में हमेशा बायो का ही करती हूँ। बायो का सेक्शन अभी जैसे 3 मई को पेपर आया था वैसा ही था, मतलब ना उससे ज़्यादा हार्ड था या फिर इजी था, मतलब वैसा ही लगा मुझे तो। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा गया। मतलब उसको देख के तो मुझे लगा कि नहीं यार, टीचर बोल रहे थे कि टफ़ आता है पेपर, रीनीट होता है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ईजी आया है शायद पेपर। वो मेरी शायद नादानी थी जो मैंने बोला कि हाँ ईजी आया है शायद पेपर। तो लगभग 50 मिनट के अराउंड मेरा बायो का सेक्शन कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने 2 से 3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। और एक बहुत अजीब बात पता है क्या है, मतलब मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था कि शायद ये होगा, लेकिन मॉक टेस्ट हो या नॉर्मल मेरा पिछले बार का पेपर हो, तो सिली मिस्टेक की वजह से भी मेरे 20 से 25 नंबर उड़ जाया करते थे। तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा कि भले ही मुझे लग रहा है पर मैं नहीं करूँगी, पता चले गलत हो जाए तो फिर क्या ही होगा। लेकिन हाँ, मैंने अब अपनी आंसर की चेक कर ली है और तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वो क्वेश्चन मेरे सही गए हैं, मतलब अगर मैं करती तो मेरे को वो मार्क्स मिल जाते, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे कि केमिस्ट्री में मैंने बोर्ड्स में भी अपने 97 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। मतलब मुझे केमिस्ट्री और बायो एकदम सेम लेवल पे ही रखते हैं, ना कोई हार्ड और ना इजी। लेकिन भाई केमिस्ट्री अगर नीट की बात की जाए तो अलग ही लेवल पे चल रही है। मतलब पिछली बार भी केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा नहीं आया था और इस बार भी सेम वैसा ही हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टफ लगी मुझे। इनऑर्गेनिक मैंने बहुत पढ़ ली थी तो इसलिए उसका थोड़ा ठीक गया है। और ऑर्गेनिक में मेरे, मतलब ऐसा मान लो कि अगर 5 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 3 सही गए हैं और 2 नहीं, बन ही नहीं रहे, मतलब आते हुए। मतलब मेरी केमिस्ट्री में भी जो सबसे फेवरेट है वो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन फिर भी 2 3 क्वेश्चन ऐसे ही रिएक्शन थी जो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या होगा। एंड ऑब्वियसली अब फाइनली बात करते हैं फिज़िक्स की। फ़िज़िक्स तो वैसे भी इतने टॉप लेवल की महान होती है और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही टॉप लेवल की आई है। मतलब फ़िज़िक्स में तुम ये लगा लो कि मैंने 15 क्वेश्चन किए, 15 या 16 क्वेश्चन गिन के किए हैं मतलब, और उसमें से भी मेरे 3 4 क्वेश्चन गलत जा चुके हैं। तो कितने ही नंबर बन रहे हैं मेरे फ़िज़िक्स में, आप जोड़ सकते हो। सो फाइनली ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस मेरे दोबारा से रीनीट एग्ज़ाम का, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी नहीं थी इस बार। लाइक जब मैंने क्लास 11th में साइंस लिया था
तो मैंने ये सोच के कभी नहीं लिया था कि हाँ मुझे नीट देना है या मुझे डॉक्टर बनना है। फाइनली ये था मेरा पूरा नीट का एक्सपीरियंस। और मैंने मतलब इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं और बहुत कम सीरियस भी नहीं होके पढ़ा था। मैंने अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट किया था जो इनकम्प्लीट था, जिससे मुझे लगता है कि हाँ मैंने अच्छा क्या कर लिया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 11 के कम से कम बन तो गए, नहीं तो क्या पता वो भी ना बनते फिजिक्स में। तो इसलिए ठीक है, वो जो मैंने सिलेबस किया उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ ही। और जितनी मुझसे प्रैक्टिस हो सकी, मतलब ऐसा था कि अगर मैंने पिछली बार अपना 100% दिया था तो इस बार मैंने कहीं ना कहीं 90% ही दिया था। 10% मेरा एनटीए में चला जा रहा था, क्योंकि तुम लोग भी देख रहे होगे पेपर लीक की न्यूज़ आ रही है, कभी एनटीए ने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब इतनी सारी चीज़ें कर रहा था एनटीए की, बच्चे उसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब तो थे ही। और दूसरी बात, वो जो प्रेशर होता है वो तो अलग ही लेवल होता है कि भाई पहला पेपर कैसा गया था, अगर हार्ड आ गया उतने भी नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो वो टेंशन में थोड़ा कम प्रिपरेशन हो तो पा रही थी, मतलब मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से। तो चलो, जब आप लोगों के साथ मैंने सारी चीज़ें शेयर कर ही दी हैं तो ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने अपना मार्क्स चेक कर लिया तो कितने नंबर बन रहे हैं। तो मेरे अराउंड 470 के नीचे ही बन रहे हैं, मतलब 5 तक नहीं जा रहे हैं, 470 के नीचे ही बन रहे हैं। अब जो भी आएंगे वो भी रिजल्ट जब आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फाइनली सारे पेपर ख़त्म हो गए। तो मुझे मतलब अब आंसर की चेक करने से पहले जब मैं घर आई तो एकदम एग्जॉस्ट हो गई थी। पेपर देने के बाद दिमाग का जो हालत होता है वो भी आप लोगों को पता है, और इतना ट्रैवल करने के बाद थोड़ा सा पैरों में अलग ही दर्द होता है, तो मैंने कुछ भी पेपर दोबारा उठा के नहीं देखा था। और आज सुबह से अब मैं जाके, मतलब मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने पूरा पेपर अपना चेक किया, फिर उसके बाद मैं ये वीडियो अब बना रही हूँ। और जैसे कि जो अभी तक टीचरों का जो न्यूज़ है वो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ पेपर टफ था, कट ऑफ नीचे गिरेगी, लेकिन एज़ यूजुअल मैं जनरल कैटेगरी से भी हूँ और मार्क्स मेरे बहुत मतलब कम ही बन रहे हैं। पता नहीं इस बार मुझे एमबीबीएस की सीट मिलेगी भी या नहीं, वो तो मुझे कुछ भी नहीं पता। बाकी जनरल कैटेगरी है और मार्क्स भी कम बन रहे, तो देखो क्या होता है, पता ही चलेगा जब मार्क्स आएंगे। और जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है कि ड्रॉप तो मैं नहीं लेने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ड्रॉप ईयर ना मुझे बहुत सरदर्द वाला ईयर लगता है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा कि हाँ भाई इस साल नहीं निकला तो बहुत ये है वो है, बेइज्जती हो जाएगी या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि अपना दिमाग ख़राब हो जाएगा, है ना, एट दी एंड कि मैंने 1 साल दिया और मेरा निकला या नहीं निकला। मुझे ये तो है कि हाँ मतलब अगर मैं दूंगी तो मेरा पक्का से निकल जाएगा, लेकिन फिर भी एक लगता है मेरी गलती नहीं, लेकिन एनटीए की कुछ लफड़ा की वजह से मेरा अगर रुक गया किसी वजह से तो क्या करूँगी। और बाकी जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुए थे उसके बाद जो मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, तो मैंने इसमें बोला था कि हाँ मैंने CUET और नीट का फॉर्म भरा है। तो CUET की भी कल ही फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई है, वो अभी आप लोगों को पता हो। नीट की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तभी प्रोविजनल आंसर की निकली थी, तो मैंने मार्क्स तो कैलकुलेट किए थे, पर हाँ मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं नीट पे फोकस कर रही थी कि जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूंगी, बाकी देखा जाएगा, जो होना होगा वही होगा। तो मेरे अराउंड 550 के अराउंड मार्क्स बन रहे हैं 750 में से, क्योंकि मैं बीएससी करने का सोच रही हूँ। अब किस में बीएससी करने का सोच रही हूँ ये सब मैं जब मेरी काउंसलिंग हो जाएगी, जब मुझे अगर सीट मिल जाएगी तो ही बताऊँगी। और बीएससी के लिए ऐसा होता है कि आपके सिर्फ पीसीबी के मार्क्स ही जुड़ते हैं और इंग्लिश में आपको, लेकिन अगर डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको CUET देना ही होता है, तो इंग्लिश भी मैंने दिया हुआ है। सो फाइनली इस वीडियो के एंड में बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्टे काम, जो भी होगा देखा जाएगा, रिजल्ट जो भी आएगा देख लेंगे। अब तो जो होना था वो हो गया है, कोई टेंशन लेने से कोई बदल नहीं जाएंगे नंबर। जैसे कि मैंने लगभग 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते थे पर मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि हाँ यही होगा इसका ऑप्शन, तो मैं डर गई कि नहीं नेगेटिव हो जाएगा, मैंने नहीं किए और वो सही गए हैं। मतलब उसका जो दुख होगा वो समझ सकते हो कि आता हुआ अगर छूटे तो कैसा लगता है। लेकिन भाई ठीक है, जो लिखा होगा भविष्य में कि हाँ यही होना था तो ठीक है वही होगा। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। तुम लोग देख के चले जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बाकी जब कल फाइनल आंसर की रिलीज़ हुई तो टीचर बोल रहे थे कि हाँ जब फाइनल आंसर की आ जाती है उसके 1-2 दिन में ही रिज़ल्ट भी आ जाता है, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि रिज़ल्ट आ जाए तो तुम लोग भी देख सको कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। हाँ, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करना ही मेरा प्लान बी है। मैंने जब बोला था कि मैंने CUET और नीट का फॉर्म भरा है, तो नीट का मैंने डॉक्टर के लिए बिल्कुल नहीं भरा था उस टाइम पर भी कि हाँ मुझे MBBS करना है। मैंने इसलिए भरा था कि बहुत सारे अलाइड हेल्थ केयर में नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। मैंने उसमें बोला भी था कि दिल्ली में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए आपको नीट में अपेयर होना होता है, तो इसलिए मैंने नीट उस टाइम भरा था। लेकिन अभी मेरा कम इच्छा हो रही है मेडिकल फील्ड में जाने की, बाकी मूड का कुछ पता नहीं है। मतलब ये जो बोर्ड्स के बाद से फिर मैंने अभी इस टाइम तक भी जितना रिसर्च किया है अपने करियर से रिलेटेड कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे होगा वो चीज़, तो मैंने इतना तो पाया है कि हाँ मतलब मैं ज़्यादातर
अपने जो मेरा बचपन से सपना था उसकी तरफ ज़्यादा जा रही हूँ, और रादर देन कि मैं कोई और फील्ड या फिर वो फील्ड चूज़ करूँ जो मेरी स्ट्रीम मुझे मतलब डेफिनेटली प्रोवाइड करता है कि हाँ तुम्हें मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्लैरिटी मुझे मेरे करियर ऑप्शन के लिए तब मिली थी जब मैंने डियर सर की ये वाली वीडियो देखी थी। इसमें सर ने बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पैसा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन हाँ बहुत सारी भाई पैसे भी मैटर तो करते ही हैं कि इस कोर्स को करने के बाद मैं कितना कमा पाऊँगी एट द एंड, तो वो चीज़ मैटर तो करती है। लेकिन सर ने एक बात बोली थी कि अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो तुम उसमें भी पैसे कमा लोगे, उससे कोई वास्ता नहीं है कि तुमने ये नहीं किया या वो नहीं किया तो तुम्हें पैसे नहीं कमा पाओगे, तुम अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो ड्यू टू लैक ऑफ मनी। तो उससे मुझे लगा कि हाँ भाई वो तो है ही। और बचपन से मेरा क्या सपना था वो मैंने उसी वीडियो में बताया था, तो जाके देख लेना। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है भाई, जो होना था वो हो गया, तुम भी टेंशन मत लेना, जो भी नंबर बन रहे हैं बनने दो, अभी रिज़ल्ट नहीं आया, कम से कम रिज़ल्ट तक तो अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। बाकी फाइनली सारे एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए, इसकी एक अलग ही खुशी है कि चलो एक बोझ तो सर से उतरा। बाकी अभी सारे बोझ नहीं उतरे हैं क्योंकि अब तो रिज़ल्ट की बारी है। और जैसे कि सीयूईटी का रिज़ल्ट देखो आज आता है या कल आता है, फिर उसके बाद काउंसलिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में भी अभी बहुत चीज़ें ढूंढनी है, कैसे बनानी है, क्या करना है। तो टेंशन तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ चलो स्टडी वाला टेंशन तो फाइनली एंड हो गया है। स्टे कनेक्टेड फॉर माई सीयूईटी रिजल्ट्स। मेरा बर्थडे आने वाला है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अब तो होने ही वाली हैं। फाइनली एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। कॉलेज लाइफ में इसी ही साल स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी। ताकि तुम ये सब चीज़ें मिस ना करो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।